जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, क्या दफन अब नहीं होंगी, अरे बेटियां मदीने में दफन अब नहीं होंगी, बेटियां मदीने। दौरे इंतशार में आपस की दुश्मनी सोचो जो गौर से तो कयामत की बात है, दीवार नफरतों के गिराओ तो बात है, दीवार नफरतों के गिराओ तो बात है, इंसान के शऊर को जगाओ तो बात है। मैं इसके बाद मुकालमा पेश करने के लिए सादिया बिनते असदुल्लाह को दावत देता हूँ कि वह आए अपने मुकालमा को पेश करे। सादिया बिनते असदुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बहुत उदास नजर आ रही हो, क्या बात है? क्या बतलाऊं, अपना गम किसको बतलाऊं? ये मेरी सबसे लाडली बेटी है, लेकिन ये जैसे जैसे बड़ी हो रही है मेरी नाफरमानी करती जा रही है। उसी की फिक्र में मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून खत्म हो गया है, इसलिए मैं बहुत उदास हूँ। क्यों जी, अपनी अम्मी की बात क्यों नहीं मानती हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है? क्या तुम नहीं जानती हो कि जो इंसान अपनी माँ की नाफरमानी करते हैं अल्लाह ताला उसे सख्त नफरत करते हैं और उसको जन्नत के बजाय जहन्नम में दाखिल करेंगे। मुझे मालूम है और मैं ये भी जानती हूँ कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाला इंसान दुनिया में खुश नहीं रह सकता, और जब उसकी औलाद हो गया तो वह भी उसकी नाफरमानी करेगी। जब तुम जानती हो तो अपनी माँ की नाफरमानी क्यों करती हो? यह है कि मेरी माँ ने मेरा हक अदा नहीं किया। तेरी वालिदा ने तेरा किस हक की अदायगी नहीं की? उसने तो 9 महीने तक मुसीबतों के साथ अपने पेट में रखा, फिर इंतहाई मुशक्कतों के साथ तुझे जन्म दिया, फिर तेरी माँ ने तुझे दूध के शक्ल में अपना खून पिलाया और तुम कहती हो कि उसने तेरा हक अदा नहीं की। नहीं अप्पा, मेरा मतलब यह नहीं है कि जब किसी औरत को अल्लाह ताला औलाद से नवाजता है तो माँ की 3 जिम्मेदारियाँ होता है। नंबर 1, अपनी औलाद को बेहतर और इस्लामी नाम रखे। नंबर 2, अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीम सिखलाए। नंबर 3, जब उसकी शादी की उम्र हो जाए तो उसकी शादी करा दे। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो लेकिन जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने मेरे इस्लामी नाम के बजाय दुर्गा रख दी, और जब मैं बड़ी हुई तो उन्होंने मेरा दाखिला मदरसे के बजाय स्कूल में करा दिया। इसीलिए अप्पा मैं एक बात नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि तेरी वालिदा ने तेरे हुकूक की अदायगी में कोताही से काम लिया है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि इसकी हुकूक की अदायगी में कोताही करे। अगर माँ बाप गैर मुस्लिम हो तब भी शरीयत इस्लामिया में इनके साथ बेहतर सलूक करने का हुक्म है। ठीक है अप्पा, मैं कुरान हदीस की बात मानूंगी, आपकी बात पर अमल करूंगी, लेकिन आप मेरे वालिदा को मेरे ठीक नाम और तालीम के सिलसिले पे नसीहत कर दीजिए। क्यों यास्मीन, तुम्हें मालूम नहीं था कि जब अल्लाह ताला किसी को औलाद की नेमत से नवाजा तो उसे चाहिए कि उसे इस्लामी नाम रखे और उसको ऐसा नाम रखे जिसका माना बेहतर हो। मुझे मालूम था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी चांद सी लाडली बेटी का नाम ऐसा रखूं जो ना मोहल्ला में किसी भी लड़की का ना हो, इसलिए मैं उसका नाम दुर्गा रख दी हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक तालीम याफ्ता लड़की हो, इसके बावजूद इतना गलत कदम उठाया। क्या तुम नहीं जानती हो कि इस दुनिया
से लेकर ऑफिस तक तमाम इंसानों को उनके नाम से बुलाया जाता है। और जब तुम्हारी बेटी का नाम गलत होगा, इस्लामी नाम के बजाय गैर इस्लामी नाम होगा, फिर तुम्हारी बेटी की हर जगह कितनी शर्मिंदगी होगी। आपा जी, आपकी बातें सुनने के बाद मेरी आंखें खुल गई। दुर्गा बेटी का नाम आज से आयशा खातून रख देती हूँ, लेकिन उसके तालीम के सिलसिले में क्या करूँ? हर जगह अंग्रेजी तालीम की अहमियत है, तो स्कूल से उसका नाम कैसे कटवा दूँ? तुम्हें अंग्रेजी तालीम हासिल करने से कौन रोक रहा है? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी का दाखिला ऐसे मदरसा में करवा दो जहाँ अंग्रेजी के साथ कुरान और हदीस की भी तालीम दी जा रही हो। ठीक है आपा, मैं आज ही अपनी लाडली बेटी का दाखिला इसी मदरसा में करा देती हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें अपने वादा पर कायम रखे। अच्छा, अब चलती हूँ, मुझे एक प्रोग्राम में तकरीर करने के लिए जाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।